बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है जो हमारी सीरीज चल रही है सिंध और जीसी यूनिवर्सिटी की। अच्छा बेटा देखो, ये जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेसिमल के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद से हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो बेसिक टॉपिक्स थे जो मैंने कवर करा लिए, ये भी हमारा बेसिक ही टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी एक एमसीक्यूज आता है लाजमी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स होंगे, इक्वेशन हो गया, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, एवरेज, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप बेसिक आप लेके चल रहे हो, तो मैंने सबको लेके चलना था। ठीक है, सब स्टूडेंट्स को पहले बेसिक बनानी थी, उसके बाद एडवांस लेवल की तरफ जाना था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा देखो, ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, हमेशा ये याद रखना, जो एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पे कितनी एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, 1 2 3। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज की लिंक इस वजह से देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा बेटा। आप प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप जब तक खुद से नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। तभी मैं जो है प्रैक्टिस में एमसीक्यूज की लिंक देता हूँ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लिखते लिखते मेरे से भी कहीं गलती हो जाती है, तो उस बात की मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, कम से कम समटाइम्स मैं भी जो है लेक्चर में गलती कर जाता हूँ। ठीक है, बट खैर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती है बेटा, उसकी लाजमी प्रैक्टिस जो है वो कीजिएगा। ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, मेरे से आके पर्सनली भी व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मैं उनको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बात जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज में समझ नहीं आया करे, आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, मैं वहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा इसमें जो है वो बेटा जो हमारा लेक्चर है वो डेसिमल के ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्क्वायर रूट समझ नहीं आ रहा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और उससे पहले हमारा एक बेसिक टॉपिक है नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है, वो भी हमें समझना है। तो ये समझ लें, हमारे 3 टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से सिंध यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक एक क्वेश्चन आया हुआ था। जीसी यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है उसके मुताबिक वहाँ पर भी पिछले ईयर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था डेसिमल के ऊपर, और सिंध में तो वैसे ही आता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वही चीज़ है बेटा, देखो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करो। ठीक है, ताकि जो कि उसका भी भला हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे हिट करो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। तो बेटा देखो, नंबर और डिजिट में हमारे पास क्या डिफरेंस है, हमने रिसेंटली जो फर्स्ट लेक्चर हमने जब डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको नंबर पढ़ाया था कि नंबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि नंबर इज़ अ मैथमेटिकल सिंबल्स यूज, जो नंबर क्या होती है, हमारे पास एक मैथमेटिकल सिंबल होती है जो यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की क्वान्टिटी, ठीक है, क्वालिटी, या फिर हमारे पास जो है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कैलकुलेशन में जो यूज़ होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैथमेटिकल सिंबल, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे जो कि अदर फॉर्म में लिखी है, अदर वर्ड्स में। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है कि नंबर इज़ अ वैल्यू। नंबर क्या है, नंबर एक वैल्यू है। नंबर का एक वैल्यू है जो आपको बताती है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट हम करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो क्या नंबर आया, क्या वैल्यू आई है, तो वो हमारे पास नंबर कहलाता है। ठीक है, यहाँ मैंने देखो उसकी एक और डेफिनेशन लिखी है जिससे आपको डिजिट भी समझ में आ जाएगा कि डिजिट क्या है। कि मैंने यहाँ पे लिखा है अ नंबर इज फॉर्म, नंबर हमारे पास कैसे बना। नंबर है ना, अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा 1, 1 हमारे पास कोई नंबर है, 45 नंबर है। अब ये नंबर बना कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ नंबर इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर डिजिट्स। नंबर हमारे पास कैसा बना, वो कम्बिनेशन है किस चीज़ का, 1 और मोर डिजिट्स का। डिजिट्स से मुराद ये 45 हमारे पास क्या है, नंबर। अगर मैं इधर बोलूँ डिजिट्स हमारे पास कितना है, तो बेटा डिजिट्स हमारे पास 2 हैं। कैसे, एक 4 और 5, ये दोनों क्या है, डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात कि बेटा देखो कि 4 और 5 ये दोनों डिजिट्स हैं, ये दो अलग अलग जो है हमारे पास डिजिट्स हैं या सिंबल्स हैं, ये दोनों मिलके हमारे पास एक नंबर बनानी है जिसका नाम क्या है, 45। ठीक है, इसी तरीके से 55। ठीक है, इसी तरीके से आगे और जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या है, वो नंबर्स भी होंगे, अगर उनको देखा जाए तो डिजिट्स भी उसके अंदर अलग अलग से होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास डिजिट क्या होता है, डिजिट की यही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ डिजिट इज़ अ सिंगल सिंबल। ठीक है, 0 to 9 यूज टू राइट नंबर। ठीक है, नंबर और डिजिट क्या होता है, डिजिट हमारे पास एक सिंगल जो है सिंबल होती है। हमने ये पढ़ा था ना कि मैथमेटिकल सिंबल होती है नंबर, जैसे 1 क्या मैथमेटिकल सिंबल है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 9 तक। आगे जो भी हमारे पास नंबर बनते हैं ना, जैसे मैं कह देता हूँ भाई 420। ठीक है, 420। अब 420 में अब बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है 0 से लेकर 9 से अबव हो, नहीं है ना। मतलब 0 है और 9 के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा, आगे तो कोई ऐसा कोई नया नंबर तो है नहीं ना। तो यही चीज़ जो है बेटा वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डिजिट क्या होता है। डिजिट हमारे पास सिंगल जो है सिंबल होती है। ठीक है, जो हम
मिल के जो कम्बिनेशन करती है ना, डिजिट्स हमारे पास मिल के हमारे पास नंबर बनाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, 5 हमारे पास एक डिजिट है, ठीक है। 45 हमारे पास क्या है, 45, ये पूरा एक 45 हमारे पास नंबर है। अगर डिजिट्स की बात की जाए तो डिजिट्स हमारे पास कितने, 2 हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 0 0 1 2 5 7, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस बड़े नंबर में डिजिट्स कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास कितने होंगे, डिजिट्स होंगे। तो इसी तरीके से बेटा ये जो है हमारे पास डिजिट का और नंबर का कॉन्सेप्ट होता है कि डिजिट और नंबर में यही फ़र्क होता है कि एक सिंगल सिंबल जो है ना वो हमारे पास डिजिट कहलाती है, और जो है वो कम्बिनेशन, डिजिट्स की कम्बिनेशन हमारे पास नंबर बनाती है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको नंबर और डिजिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट, ठीक है। देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, स्क्वायर रूट हो या अंडर रूट, ठीक है। दोनों को हम ये दोनों का जो है कि वो दूसरा नाम, स्क्वायर रूट का दूसरा नाम अंडर रूट है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट और अंडर रूट होता है क्या है कि बेटा देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास कोई नंबर हो ना, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सिंबल हमारे पास स्क्वायर रूट की होती है, जैसे ना ये अंडर रूट हम इसे बोलते हैं। अंडर रूट बोलो या स्क्वायर रूट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसका दूसरा नाम अंडर रूट होता है, या अंडर रूट का दूसरा नाम स्क्वायर रूट होता है। अब ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास सिंबल है किसकी, स्क्वायर रूट की। वो कह रहा है यहाँ पे अगर इस स्क्वायर रूट में ना हमारे पास कोई भी नंबर है, एन हमारे पास कोई भी एक अननोन नंबर हो सकता है, मैंने एन यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे जो अंदर नंबर है ना उसका हमें क्या करना है, हमें उस नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मतलब वो उससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर हमारे पास जो एक ओरिजिनल नंबर बनेगा वो जो है उस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है, ये आपको पता है। अब 5 बना कैसे, देखो मैंने क्या करा, 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। यानी कि मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराया ना, उसने यही बात बोली थी कि अंदर जो नंबर हो ना उसका स्क्वायर निकालो। कि मतलब 25 को अगर मैं ब्रेक करूँ, जैसे 25 है ना, तो 25 का कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट बन सकता है, तो 5 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, 25 ही बनेगा ना। और यहाँ पे अगर मैंने अंडर रूट लगा दिया, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब ये होता है ना बेटा 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 है ना, अब इसके ऊपर मैंने लगा देता हूँ अंडर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। जब मैं अंडर रूट को ख़त्म करूँगा तो क्या बनेगा बेटा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और होल का, या होल का छोड़ा, इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है मेरे पास, 5 आ गया। तो ये इस तरीके से, इस मेथड से जो है ये हमारे पास ये आंसर आता है। यानी कि अंदर जो भी नंबर है ना उसका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो इजीली उसका जो है हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इतना कोई मुश्किल सा नहीं आता क्वेश्चन। बेसिक से क्वेश्चन आता है कि भाई अंदर के नंबर का हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और उसको अंडर रूट से कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे 49 है, तो 49 का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 49 का आंसर क्या आएगा, 7 आता है। अब 7 कैसे आ रहा है, 7 कैसे आ रहा है कि बेटा देखो 7 का हमने क्या करा, 7 का स्क्वायर लिया, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आता है, 49 के बराबर आता है। तो अंडर रूट को जब आप खत्म करोगे, जब भी अंडर रूट को खत्म करते हैं ना, ये याद रखना, अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के। यानी कि अंडर रूट हट जाएगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा मेरे पास, 7 आ गया, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, देखो यहाँ पे दो अंडर रूट, जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट बोले अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट हमारे पास 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। एक है स्क्वायर, जो अभी हमने पढ़ा है कि नंबर का स्क्वायर करना, ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना। और रूट का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से मुराद ये है कि ये जो स्क्वायर बन रहा है ना 25, अगर मैं 5 का स्क्वायर ले रहा हूँ, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 5 क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इसी को हम रूट बोलते हैं। यानी कि 5 हमारे पास वो नंबर है कि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 25 बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 5। तो 5 का है, 5 हमारे पास रूट है इस 25 का, अंडर रूट 25 का, या हमारे पास वो ओरिजिनल नंबर है कि हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 25 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो है अंडर रूट 25 निकालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं आता। वो आपको बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देगा, जैसे 81 दे देगा, ठीक है। अंडर रूट 81 का आंसर क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐसा नंबर देगा जिसका आंसर निकल सके, जैसे अंडर रूट 225 दे देगा आपको, इसका अंडर रूट क्या होगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो,
ठीक है। अगर दे देता तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर कोई ऐसा नंबर हो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो भी आप याद कर लो, ठीक है। वन से लेके आपके पास 20 तक है ना, नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, या आपको आना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए बेटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो आंसर 4 आता है। 4 कैसे आ रहा है, आपको ये पता तो ये 4 बन कैसे रहा है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी कि व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसको उस नंबर के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब मैं 2 को 2 के साथ करूँगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर का मतलब होगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 9। तो अंदर भी मैंने क्या करा कि अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना था, तो मुझे पता था कि भाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 आता है। तो मैंने इसको 200 में ब्रेक किया, तो दोनों सेम है, तो ये जो है फिर हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद जो कि हमारे पास अगर मैंने जैसे कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जैसे 72 है, 72 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इस फॉर्म में करके लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब अंडर रूट में हमारे पास ऐसा नंबर हो जैसे 72 है, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता 72 का, यानी कि मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं और मेरे पास आंसर 72 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर ही यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें क्या करना है, इसको जो है अंडर रूट ए बी में तोड़ देना है, यानी कि मैं अंदर वाले नंबर को है ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, क्या करूँगा, 2 पार्ट्स में तोड़ दूंगा। और मुझे इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि मेरे पास एक जो नंबर हो ना उसमें से उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, यानी कि करीब करीब। जैसे मैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। ये आप करके भले चेक कर लेना कि 36 मल्टीप्लाई बाय 2 में आता है हमारे पास 72। तो हमें पता है कि हमारे पास 36 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या बनता है हमारे पास 36 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो हमारे पास अब मैं क्या करूँगा, ये जो अंडर रूट है ना, ये फार्मूला है, ये समझ लो आपके पास फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला ले लो या हमारे पास ये ट्रिक ले लो, ठीक है। आप इसको याद कर लेना कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा हो, तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। इस फॉर्म में मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या हमारे पास 36, तो मेरे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बन रहा है, अंडर रूट 72 बन रहा है। कि अगर हमारे पास जो है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी इस फॉर्म में लिखा हुआ ना, तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ए क्रॉस ए बी, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी अलग अलग करके लिख दूंगा, अंडर रूट 32 और सॉरी 36 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 36 तो हमें पता है हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। जब इसको करूँगा तो हमारे पास 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 2 का अंडर रूट क्यों नहीं निकला, 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, 2 का कभी भी अंडर रूट नहीं निकल सकता, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी बात रैशनल और इर्रेशनल नंबर में। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। ये तो खुद एक इर्रेशनल नंबर है, तो वो हमारे पास अंडर रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। तो 6 ने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 को, तो हमारे पास जो 72 का आंसर आया वो क्या आया, 6 अंडर रूट 2। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा क्वेश्चन मैंने 8 लिया है, अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से ये ना ए क्रॉस बी में तोड़ूंगा, यानी कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी में तोड़ूंगा। और ए हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है। ए कौन सा नंबर हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता हो। तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, कि मैंने कर दिया इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 में, सही है। 4 का हमारे पास बनता है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, 4 का अंडर रूट निकाला, तो मेरे पास क्या आता है बेटा, 4 आता है, ठीक है। उसको जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट 2 आ गया। सो उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब इस वाले का आंसर मुझे आपने बताना है कि अंडर रूट 50 का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा। अच्छा, फिर समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा कि उसके करीब करीब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सके। ये आता नहीं है पेपर में, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट एक इल्म के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस की MCQ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वैसे ये आता ही नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा आपके इल्म होना चाहिए, ठीक है। अब ये है अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 भी हमारे पास नहीं निकलता, ठीक है। अब उसको मैं कैसे निकालूंगा, अंडर रूट 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेट 2.49 समथिंग ऐसे कुछ आएगा।
अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया। फार्मूला मैंने क्या लगाया कि अंडर रूट एन जो है ना, एन यहाँ पे क्या है 6 है, कोई भी नंबर हो सकता है, एन यहाँ पे अभी मेरे पास क्या है 6 है। तो वो मैंने बोला कि वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो बराबर होता है किसके, लोअर इंटीजर प्लस एन माइनस स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय लोअर इंटीजर। अब ये आपको फार्मूला समझ नहीं आया होगा। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये जो है ना मेरे पास, मैंने इसको क्या किया बेटा कि मेरे पास 6 था ना, 6 का फार्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे, लोअर इंटीजर, यानी कि लोअर इंटीजर से मुराद ये है कि इसमें सबसे छोटा इंटीजर क्या है, तो मैंने 2 लिया, ठीक है, जिसका जो है हम स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 4 का होता है ना, 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, जो कि क्या निकलता है 2 का स्क्वायर। तो लोअर इंटीजर हमारे पास क्या हुआ, 2 हुआ यहाँ पे। तो लोअर इंटीजर मेरे पास क्या हुआ बेटा यहाँ पे, वो हुआ 2 कैसे हुआ कि 2 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 हमारे पास 6 के करीब करीब है ना, 6 के क्या है करीब है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 2 लिया, लोअर इंटीजर लेना है तो वो मैंने 2 लिया, ठीक है, प्लस एन क्या होगा, एन वही नंबर है जो हमारे पास है उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर जो है हमारे पास क्या था 4 का स्क्वायर, सही है, यानी कि वो लोअर इंटीजर का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय लोअर इंटीजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लोअर इंटीजर क्या था मेरे पास 2, तो मैंने 2 लिखा, 6 मेरे पास नंबर था वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस का 4 कहाँ से आया, 2 का हमने स्क्वायर करा, ठीक है, 4 और 2 + 2। जब आप यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये बनेगा, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.499, ठीक है, समथिंग ऐसे अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तो ये जो ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है। वैसे ये आता नहीं है पेपर में, कहीं पे भी नहीं आता, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपके इल्म में हो, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सारी चीज़ें सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा डेसिमल के ऊपर, ठीक है, डेसिमल नंबर क्या होता है, तो यही हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा आप समझें यहाँ पे डेसिमल नंबर क्या होता है, वो आपको कह रहा है, देखो बेटा ऐसा नंबर जिसके बीच में पॉइंट हो ना, वो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है। सिंपल वर्ड्स में जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे 1.2, तो 1.2 बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। और यही हमारे पास क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन के फॉर्म में, डेसिमल नंबर इज़ अ नंबर यूज टू डॉट, ठीक है, जिसके बीच में हमारे पास डॉट आ जाए ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, डेसिमल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ना, कि डेसिमल पॉइंट्स है ना, ये डेसिमल पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट, इस पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा ना, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये 12 हमारे पास होगा होल पार्ट, और जो इसके बाद वाला नंबर है ना, इसे कहेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमारे पास होता है डेसिमल नंबर, उसको लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो होगा ना नंबर, उसे कहेंगे हम उसका होल पार्ट, और उसके बाद वाले पार्ट को कहेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा अब यहाँ पे जो मैंने आपको डिजिट बताया था ना, वो डिजिट क्यों बताया था, अब मैं आगे यहाँ पे इसको इस तरीके से पढ़ूंगा कि 12.5 के बाद, मतलब 12.5 है ना हमारे पास, तो 5 क्या हमारे पास एक डिजिट है। मैं आगे जब सॉल्व करूँगा ना क्वेश्चंस को, तो मैं आगे आपको बोलूँगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कितना, एक डिजिट है, ठीक है। अगर आगे कुछ और नंबर्स होंगे तो मैं बोलूँगा कितने डिजिट्स हैं, तो इस तरीके से हमारा यूज़ होगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि किसी भी दो डेसिमल नंबर को किस तरीके से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो ये मेरा टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है। अब इसे समझते हैं, ठीक है। अब जो इन दो नंबर्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। आप ऐड कैसे करते हैं, जैसे हम वही जैसे ऐड करते हैं ना नंबर को, वैसे ही ऐड करेंगे हम यहाँ पे 7.2, ठीक है, 5.3। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बेटा याद रखना कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, आगे पीछे नहीं करना, ठीक है, तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। अब 3 और 2, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे, मेरे पास 12, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आ जाएगा, तो मेरा इसका आंसर क्या आया, 5.3 + 7.2 का 12.5 आया मेरे पास आंसर, ठीक है। सो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखें। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा जो है वो लॉजिकल हो गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको लिखूँ इस तरीके से, जैसे 12.132, ठीक है, पॉइंट के नीचे मुझे पॉइंट लिखना है ना, 7 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अब इन दोनों जगह पे कुछ नहीं है ना, आप अपनी जो है वो आसानी के लिए क्या करो, 0 लगा दो, यानी कि एक एक डिजिट बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इनों के नीचे 0 लगा दिया, बराबर बराबर डिजिट्स को कर दिया, ठीक है। आपने 0 लाजमी लगाना है, इधर भले नहीं लगाओ, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में आपको डिजिट्स का लाजमी पूरे करने हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आसानी से आप इजीली सॉल्व कर सको। अगर वहाँ पे डिजिट यूज़ नहीं किए तो वहाँ पे आपकी हो जाएगी गलती, ठीक है, वहाँ पे आप गलत सॉल्व कर जाओगे। अब मुझे यहाँ पे प्लस करना है दोनों नंबर को, तो क्या होगा, 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2,
3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 और 1 ऐसे का ऐसा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया बेटा 19.252। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये वाला जो है वो चलें, ये वाला भी मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है 12.72, ठीक है, और फिर मेरे पास है यहाँ पे बेटा 5.2, ठीक है, फिर मेरे पास आंसर क्या है 5 है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है डिजिट्स पूरे करने हैं। तो डिजिट्स पूरे करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3 4 और यहाँ पे कितने 2, ठीक है। तो मैंने क्या करा इधर 0 लगा दिया और इधर 0 लगा के इन दोनों को पूरा कर दिया। अब ये वाला जो मेरा है ना आखिरी का 5, इसमें कोई डेसिमल नंबर ही नहीं है। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि नंबर के बाद अगर कुछ नहीं है ना तो डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट। तो उसके आगे हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो कितने 0 आ जाएंगे 0.00, ठीक है। अब इसकी एडिशन आप आराम से कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, एक ऊपर चला गया 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है बेटा 22.92, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक इसकी एडिशन करना सीख गए होंगे। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसको है ना उसी तरीके से लिख लो जैसे हम लिखते हैं ना 57.25, ठीक है। सॉरी, बड़ा वाला नंबर ऊपर आता है, ठीक है, हमेशा याद रखना बड़ा वाला नंबर ऊपर आता है हमारे पास। जैसे 72 बड़ा है 57 छोटा है, ठीक है। तो 72 पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो बेटा कि नंबर को मैंने माइनस करना है। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं मेरे पास, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 3 है, ठीक है। अब मुझे डिजिट्स पूरे करने तो मैं क्या करूँगा 0 लगा दूंगा। जब तक आप डिजिट्स को पूरा नहीं करोगे ना यहाँ पे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मैं इसको सॉल्व कराता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो डिजिट्स पूरे करने, अब मैंने क्या करा यहाँ पे डिजिट्स तो पूरे कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक तो सिंपल तरीका है कि 50 में से 25 गए तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। या तो एक तरीका ये है या दूसरा तरीका ये कि 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो मैंने क्या करा यहाँ से एक उधार ले लिया, तो मेरा ये क्या बन गया 10, ठीक है। 10 में से 5 गए बचे 5, सही है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो 1 इधर चले गया तो यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है। पॉइंट ऐसा का ऐसा। अब 7 में से 2 नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब 2 में से 7 नहीं जा सकता, तो मैंने क्या करा 7 में से एक उधार ले लिया, तो यहाँ क्या बन गया 12, 12 में से 7 गए तो कितना बचा हमारे पास 12 में से हमारे पास जब 7 गए तो हमारे पास बचे यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गए तो क्या बचा 1। तो इसका जो मेरे पास आंसर आया है ना किसका 72.5 माइनस का 57.25, इसका जो मेरा आंसर आया वो कितना आया बेटा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आया 15.25, ठीक है। एक तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब जब मैंने आपको बोला था यहाँ पे डिजिट्स पूरे नहीं हो रहे तो इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो कैसे 72 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 57.25। अब जब इसको आप माइनस करोगे ना कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप 5 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। 3 में से 5 में से 2 गए कितना बचे 3, तो यहाँ पे 3 तो आ नहीं रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था। तो इस तरीके से आप कहीं गलती ना कर जाओ, तभी यहाँ पे डिजिट्स को पूरा करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सब चीज़ें समझ गए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास अब आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है हमें दो नंबर्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें क्या करना है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल नंबर की। अब ये हमारा जो है पूरा डेसिमल नंबर है और ये हमारा एक होल नंबर है, यानी कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है आपने। 5.2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 4 2 क्या हो जाएगा 8, 4 5 20, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया 208, 208। अब 208 आया ना तो पॉइंट भी था, पॉइंट तो कहीं ना कहीं तो लगना है ना। तो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद था, एक डिजिट्स के बाद था ना, यानी कि एक डिजिट से पहले था। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है यानी कि 2। तो अब आंसर जो आया ना उसमें भी एक डिजिट पहले जो है आप पॉइंट लगा दो, यानी कि 20.8। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि मैंने डिजिट्स को देखना है कि यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, एक डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है एक। तो मैंने क्या करना है उसी मतलब लास्ट वाले पॉइंट में ना नंबर को उससे पहले मैंने क्या करना है एक डिजिट लगा देना है, तो मैंने लगा दिया पॉइंट, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, जो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी आप सेम इसी तरीके से करो। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 17.2 और जो है मेरे पास 1.2, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो मेरे पास 4 यहाँ 1 ऊपर, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब अगेन मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 7 ज़ा
7 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करो 4 एसेजेस, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, एक ऊपर एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो मेरा आंसर क्या आया 2064, ये मेरा आंसर आया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट भी लगाना है। पॉइंट कितने डिजिट से पहले था, या तो एक डिजिट से पहले ये रहा और एक डिजिट से पहले ये रहा, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले, वो 2 हो गए। तो मेरा आंसर क्या आया था 2064 आया था ना। तो मैंने क्या करना, 2 डिजिट से पहले ही जो है ना उसको लगाना है पॉइंट को। तो लास्ट के 2 डिजिट्स मेरे पास क्या है, ये है, तो इससे पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या बना 20.64। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप ये भी यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे। अगर डेसिमल नंबर हो और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो मेरा आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको वही बताया था। तो देखो बेटा, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो उसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है ना हमारा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, डेसिमल का पॉइंट वो एक नंबर आगे चले जाएगा। यहाँ डिजिट कितना है 10 में हमारे पास, 10 के 0 में मतलब 0 कितने, यहाँ पे 1 है ना, तो हमारा जो पॉइंट है ना वो भी हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि कट के यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 3.0। तो मेरा अप्रॉक्सीमेट जो मतलब समझ लो आंसर बना वो 3 बना। अब इसी तरीके से मेरा यहाँ पे क्या है 1.2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। अब 100 में यानी कि कितने जीरो यहाँ पे 2, तो हमारा पॉइंट भी क्या हो जाएगा 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरे पास 120.0 इसी होगा, यानी कि ये कहा जाएगा यहाँ पे 2 के बाद आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बन गया 120। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितने जीरो है यहाँ पे 3 जीरो है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को भी आगे ले जाऊँगा। मतलब कि मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना किसी भी मतलब 10 100 1000, ठीक है 10,000 यानी कि ऐसे नंबर जिसमें आगे मतलब जीरो हो, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को इस तरफ राइट साइड की तरफ लेते जाएंगे। ठीक है, जितने मतलब जीरो होंगे ना उतने ही आगे हम जाएंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो हमें इस पॉइंट को 3 नंबर आगे लेके जाना है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास 56300.0। तो मेरा आंसर क्या बन गया 56300। ठीक है, यानी कि हम कितने डिजिट्स आगे लेके गए 1 2 3, और हमारे पास जीरो भी कितना था 1 2 3। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए होंगे। अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो या किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से करना है। ठीक है, अब सेम हमारे पास यहाँ पे तरीका आ गया डिवाइड का। डिवाइड किस तरीके से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अपने यहाँ पे जो है हमें नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड जैसे आप करते हो वैसे ही करो। जैसे 7.5 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तब आप इसको डिवाइड करो 5 1 जा 5। ठीक है, 5 यहाँ पे 7, 5 के टेबल में 7 नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा 5 1 जा 5 हो जाएगा। कितने बचे 2 मैंने यहाँ पे दे दिए, तो 5 5 जा 25। तो मेरे पास आंसर क्या है यहाँ पे 1, और पॉइंट मेरा ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये मेरे पास आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे जगह नहीं बची, जो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मेरा 5 यहाँ पे आ गया और 7.5 मेरा अंदर चला गया। ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो कर लो आप। 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो कितने बचे 2, पॉइंट मेरा ऐसा का ऐसा। ठीक है, पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया और ये हमारे पास 5 एज इट इज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 जा 25। तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आया 1.5 आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा नंबर है। अच्छा, इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या करो, जैसे मैंने उसमें आपको बताई थी कि आप क्या करो, इसको 4.5 को मल्टीप्लाई करा दो 10 से। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट कहाँ चले जाता है, एक नंबर आगे चले जाता है। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 45। ठीक है, और यहाँ पे 0.3 को मल्टीप्लाई कराओ 10 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप क्या करो 45 को डिवाइड कर दो 3 के साथ। ठीक है, जब आपने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक इधर चलेगा, 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप ये 2 भी चीज़ें सीख गए होंगे डिवीजन इनकी। ठीक है, तो ये वाली डिवीजन आपने मेरे को होमवर्क में बतानी है। ठीक है, क्या जो है इसका आंसर आएगा, और ये वाली मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है डेसिमल। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बेटा बोला, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आप करना चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो। आप जो है ये मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया, अगर दोनों जो है ना डिवाइड में, ऊपर वाले नंबर में भी जो है वो पॉइंट हो और नीचे वाले नंबर में भी पॉइंट हो, यानी कि आप क्या करोगे 6.25 डिवाइड में हमारे पास क्या होगा 0.5। अब ऊपर वाले नंबर में भी क्या है पॉइंट है यहाँ पे, और नीचे वाले नंबर में भी क्या पॉइंट है। तो आप क्या करो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा दो 10 के साथ, और नीचे वाले नंबर को भी क्या करो 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट कहाँ चले जाएगा, एक नंबर आगे चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा जस्ट। ठीक है, अब आप क्या करो 62.5 को
डिवाइड कर दो किसके साथ, 5 के साथ। जब आपने इसको डिवाइड किया, अब आप यहाँ पे इजीली इसको डिवाइड कर सकते हो इस वाले मेथड से भी, डिवाइड कर सकते हो ना आप इसको इस वाले मेथड से भी। जब आप इसको इस वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 12.5। ठीक है, आप यहाँ पे इसको करके चेक कीजिएगा, आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे। अगर हमें किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना हो, 100 से करना हो, 1000 से करना हो, तो वो कैसे करेंगे, तब वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है कि 2 नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब एक डेसिमल नंबर है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, अब डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड उसका उलट है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमारा पॉइंट अगर यहाँ पर है ना, जैसे 1.2 है तो पॉइंट आगे की तरफ जाता है राइट साइड पे। अब डिवाइड करने पे कहाँ जाएगा, पॉइंट लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करना है तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, अब इसको उस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख लो डिवाइड से 10। ठीक है, अब मेरा पॉइंट जो है ना वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जीरो कितने यहाँ पे, एक जीरो है। तो जितने जीरो होंगे ना उतना ही पॉइंट वो है ना वो इस लेफ्ट साइड पे जाता रहेगा। ठीक है, 23.54 सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मेरा पॉइंट कहाँ चले जाएगा, कितने जीरो में, 2, तो 2 डिजिट्स पहले चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.354, पॉइंट कहाँ से, यहाँ पर आ गया। समझ रहे बात को, तो ये वाला आप मुझे होमवर्क में बताइएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है अब वो कन्वर्जेशंस आ जाती हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो मेरे पास फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन भी हमारे पास 2 तरह के होंगे यहाँ पे। एक फ्रैक्शन तो वो है कि जिसके डिवाइड में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर के डिवाइड में 1 के साथ 0 हो। और दूसरा फ्रैक्शन वो होता है कि जैसे सिंपल होता है, जैसे 1/2, 2/5, 5/2, इस तरीके का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो 1 1 2 3 डिवाइड में 10 है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। तो हमें पता है जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 के साथ तो पॉइंट कहाँ पे चले जाता है, पीछे लेफ्ट साइड की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 112.3। ठीक है, 12.3। अब इसी तरीके से यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉइंट कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ से उठ के एक नंबर पीछे चले जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.02 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है आप 10 या 1000 आराम से इसको डिवाइड कर सकते हो। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब जैसे 1/2 मुझे करना है, तो 1/2 हम मैं कैसे करूँगा, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ना मेरे पास, वही इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, ये आप करके बस इस तरीके से चेक कीजिएगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 0.5। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोल दिया ना, डिवाइड में 100, 1000 या 10 कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये दूसरा फ्रैक्शन है जिसमें ये नंबर्स नहीं होते, आराम से आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हो इस वाले मेथड से। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लास्ट हमारे पास है डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब देखो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है कि मेरे पास डेसिमल पॉइंट है ना, इसको ख़त्म कर दो। डेसिमल पॉइंट ख़त्म होगा ना, और उसके बाद जितने डिजिट्स है ना उतना ही जीरो डिवाइड में आ जाएंगे, यानी कि 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जैसे मैं पॉइंट को हटा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25/10 आ जाएगा। 10 को आया, यहाँ पे कितने थे पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास मतलब डिजिट कितना था, एक ही डिजिट था, यानी कि 5। तो हमारे पास डिवाइड में क्या आ गया, 10। अब इसको डिवाइड कर लो, 5 5 25, 5 2 10, तो मेरे पास 5/2 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा दूसरी चीज़, अगर इसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। तो वही मेरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 0.2 को अगर मैंने कन्वर्ट करना है, 0.2 को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा, इसी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है ना उतने ही डिवाइड में क्या होंगे, 1 के साथ 0 लगते रहेंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास निकालना मुझे 3.55, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो पॉइंट हटाओगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे बेटा 35 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2 थे, तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक सारा कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, और जो है अब हमारा एक लास्ट है, स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, देन फिर ख़त्म हमारा लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट चीज़ हमारी कि स्क्वायर रूट है, अंडर रूट, डेसिमल नंबर का किस तरीके से निकालते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मुझे इस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो किस तरीके से निकालूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे किसका बन रहा है, 25 का बन रहा है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा ट्रिक हमारे पास ये है कि जैसे अंदर वाला नंबर है ना, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे पहले मैं इसी को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या करो, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो अंडर रूट जब फ्रैक्शन में ख़त्म करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 25 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
क्योंकि जब मैंने पॉइंट हटाया तो उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या होगा कि दोनों के ऊपर अंडर रूट अलग अलग दे देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अलग दे दिया, इसके ऊपर अलग दे दिया। तो अंडर रूट 25 का आंसर क्या आता है 5 डिवाइड में हमारे पास आंसर क्या आता है 10, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। जब 5 और 10 को डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 0.5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आराम से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास यही क्वेश्चन है। अब इसको देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस वाले को, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा बेटा यहाँ पे कि मैंने पॉइंट को पहले ख़त्म किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको ऊपर कर दो 4, यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। जब दोनों का अंडर रूट निकाला तो आंसर क्या आया ऊपर 2, नीचे क्या आया 10। जब 2 डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 × 2 डिवाइड में 5 और 1 डिवाइडेड बाई 5 का आप आंसर निकाल लो तो क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर, ठीक है। पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ा 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 0.2 आ जाएगा, ठीक है 0.2, ठीक है। तो ये वाला आप मुझे होमवर्क में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तीनों मुझे आप होमवर्क में बताइएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो आप कीजिएगा प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। और इन सब में अगर कोई गलती कुछ लगे, ठीक है, उस बात की माजरत। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।